हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो दोस्तों, बचपन से हम लोगों को बताया गया है कि भारत एक सोने की चिड़िया थी। कोई हम लोगों को बताता है कि ये सोने की चिड़िया को लूटने का काम मुस्लिम इन्वेडर्स ने किया। बट फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो ये सारा ही सोना लूट के फॉरेन में लेके जाने का काम ब्रिटिशर्स ने किया था, अंग्रेज़ों की हुकूमत के टाइम पर में हुआ। एंड आज हम लोगों को इसी के बारे में सॉरी अबाउट दैट आज हम लोगों को इसी के बारे में जो एक इंक्वायरी करनी है कि जब हम लोगों को बताया जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो फिर ये सोना आया कहाँ से। सबसे पहले तो हम लोगों को यही समझना पड़ेगा कि इंडिया डज़ नॉट हैव एनी गोल्ड माइन। गोल्ड माइन के नाम पे हमारे पास जो है बस एक कोलार गोल्ड फील्ड है, एंड कोलार गोल्ड फील्ड में माइनेबल गोल्ड नहीं आता है। अगर हम लोग कुछ फैक्ट की बात करें तो आरबीआई के पास आज के टाइम पर में 800 मेट्रिक टन का गोल्ड रिजर्व है। इट मेक्स आरबीआई द 9th लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर इन द एंटायर वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है। बट फिर अगर हम लोग प्राइवेट गोल्ड की बात करें, मतलब इंडिया के टेम्पल्स एंड आफ्टर इंडिया के लोगों के पास कितना गोल्ड है, तो इसका डिजिट रफली 25,000 मेट्रिक टन दिया जाता है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट रिजर्व ऑफ द गोल्ड। तो इतना सारा गोल्ड, एंड वो भी सिर्फ एक माइन से तो डेफिनेटली नहीं आएगा। एंड दैट्स आज हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं कि हम लोग जानेंगे एग्जैक्टली इतना ज़्यादा गोल्ड अगर इंडिया में है तो इंडिया में इतना ज़्यादा गोल्ड आया कहाँ से। तो लेट्स एंटर इनटू दिस गाइस। बट अगेन, आगे जाने से पहले विल गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ आवर्स गाइस। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको जो है बहुत सारा दूसरा कंटेंट भी जो है मिलेगा। एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है देन फील फ्री टू आस्क इट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आवर्स गाइस। तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि गोल्ड एग्जैक्टली जो इंडिया में इतना सारा है ये आया कहाँ से। इट ऑल स्टार्टेड वे बैक आफ्टर द वैदिक पीरियड। आप सबने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि वैदिक टाइम पीरियड इंडिया में था 1500 BC से लेके 600 BC तक। एंड वैदिक टाइम पीरियड ख़त्म होते होते इंडिया में 16 महाजनपद आए। दिस इज़ अ मैप ऑफ 16 महाजनपदा। महाजनपदा, महा मतलब बिग, जन मतलब ट्राइब, एंड पदा मतलब उनके किंगडम। तो 16 बड़े ट्राइबल किंगडम है। कुछ कुछ काफ़ी फेमस भी, आपने सुना भी होगा। कभी ना कभी तो आपने जो है तक्षशिला का नाम सुना होगा जो गांधार का है। आपने कभी ना कभी तो मगध का भी नाम सुना होगा। आपने कभी ना कभी तो कुरु का भी नाम सुना होगा। कुरु विद देयर कैपिटल एट हस्तिनापुर एंड आफ्टर इंद्रप्रस्थ। जब ये बड़े बड़े किंगडम इंडिया के पॉलिटिकल मैप के ऊपर आने चालू हुए समवेयर अराउंड 600 BC, तो यही बड़े किंगडम के अंदर इंडिया का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होना चालू हुआ। बहुत ही क्रूड डेवलपमेंट था वो, इतना ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट नहीं था। बट फिर इन्होंने इंडिया को एक फॉर्मेटिव ट्रेडिंग रूट दिए इंडिया के, जिसको इंडिया में आज भी हम लोग उत्तर पथ एंड आफ्टर दक्षिण पथ के नाम से जानते हैं। उत्तर पथ की अगर हम लोग बात करें तो तक्षशिला से लेके ये नीचे राजगृह मतलब पाटलिपुत्र राजगृह वाले एरिया तक आता है। एंड दक्षिण पथ की अगर हम लोग बात करें तो ये कहीं ना कहीं तो श्रावस्ती वाले अयोध्या वाले एरिया से निकल के प्रतिष्ठान या फिर प्रौढ़ायनपुरा, ये मॉडर्न डे छत्रपति संभाजी नगर है महाराष्ट्र में। अल्टीमेटली ये सारे ही एरिया जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने चालू हो गए। ना यहाँ पे एक अंडरलाइंग फैक्टर आपको समझना पड़ेगा कि ये सारे दुश्मन किंगडम हैं। ये लोगों का एक दूसरे के साथ जमता नहीं था, बट जस्ट बिकॉज आपका और हमारा जमता नहीं है तो हम लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड कैरी आउट नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। जैसे आज के टाइम पर में इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना। बट देन अगेन इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना। तो यही चीज़ इनके साथ भी हुई। पॉलिटिकल राइवलरी तो ये लोगों ने चालू रखी हुई थी, बट पॉलिटिकल राइवलरी के अंडर इन्होंने जो है काफ़ी मैसिव डेवलपमेंट जो इंडिया के ट्रेडिंग रूट का करना चालू किया। एंड इंडिया को अपना एक उत्तर पथ एंड देयर आफ्टर दक्षिण पथ मिला। एंड यही उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ की वजह से इंडिया का जो इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन आपको होता हुआ दिखाई देगा। एंशियंट टाइम पीरियड में ये इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन के साथ साथ फिर इंडिया का क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, उस ज़माने का इंडस्ट्री मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डेवलप्ड हुआ। कहीं ना कहीं तो प्रौढ़ायनपुरा का काम क्या था? प्रौढ़ायनपुरा का काम था कि इंडिया के डीप इंटरनल एरिया में जाना, इंडिया के स्पाइसेस को लेके आना। देर आफ्टर फिर इंडिया में पर्ल मिलते हैं, पर्ल मतलब मोती। देर आफ्टर इंडिया के डायमंड मिलते हैं। ये सारी चीज़ें जो इंडिया में जमा करना। वैसे अगर हम लोग राजगृह काशी वाली बात करें तो काशी का नाम जो है ये कहीं ना कहीं तो कशाय क्लोथ्स के साथ हमेशा ही एसोसिएटेड रहा है। एंशियंट टाइम पीरियड में इट वॉज अ फाइन वैरायटी ऑफ द फैब्रिक, जिसका डिमांड कहीं ना कहीं तो इवन रोमन एम्पायर में भी था। वहीं पे तो हमको जाना है। एंड वही अगर हम लोग बात करते हैं तो पाकिस्तान वाला आज का जो एरिया है, तक्षशिला वाला एरिया, ये अपने प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ये एरिया में आपको रूबी मिलता है, आपको जो है कहीं ना कहीं तो नीलम मिलता है, आपको पुखराज मिलता है। तो ऐसे अलग अलग प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन जो है ये पहाड़ी एरिया जो है पाकिस्तान का, हिंदू कुश रेंजेस वाला, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। एंड फिर यही तो सारा माल कहीं ना कहीं तो इंडिया में डेवलप्ड होना चालू हुआ ना। जब माल डेवलप्ड होता है, गुड्स डेवलप्ड होते हैं, यू कैन से दैट, तो ये गुड्स को कहीं ना कहीं तो आपको बेचना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर मैं इंडिया में खेती बाड़ी करता हूँ
एंड खेती बाड़ी करके कॉटन निकालता हूँ या फिर स्पाइसेस निकालता हूँ, मैं चाहता हूँ ना कहीं तो मेरा सामान मतलब मेरे स्पाइसेस या फिर मेरा कॉटन अमेरिका में जाके बेचूँ। इंडिया में दाम मिलेगा बट इंडिया से ज़्यादा दाम तो अमेरिका में ही मिलता है ना, उस ज़माने में भी यही हुआ। धीरे धीरे करके ये जो ट्रेडिंग रूट है ये एंशंट इंडिया में बहुत बड़ा रोमन एम्पायर एंड चाइनीज़ एम्पायर जो बना उसको जुड़ने चालू हो गया। समवेयर अराउंड द लाइन पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड में हमारे पास एक सोर्स है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नाम का। ये पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एक ग्रीक बुक है, इसके ऑथर का नाम हमको नहीं पता बट एरिथ्रियन सी का मतलब होता है रेड सी, ये आपका जो रेड सी है ये। एंड फिर ये रेड सी से इंडिया एंड आफ्टर रोमन एम्पायर की कनेक्टिविटी के बारे में हमको काफ़ी अच्छी खासी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी ने हमको इन्फॉर्मेशन दे के रखी है कि इन पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड मतलब रफली 200 BC से लेके 300 AD के बीच में इंडो रोमन ट्रेड काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ। इंडो रोमन ट्रेड मतलब इंडिया एंड आफ्टर फिर रोमन का ट्रेड, एंड इसके ट्रेड रूट के बारे में भी इन्होंने हमको काफ़ी इलेबोरेट इन्फॉर्मेशन दी है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का जो मेजर फोकस था वो ओशियानिक रूट पे था। इनका कहना था कि कहीं ना कहीं तो जो रोम से रास्ता निकलता है मेडिटेरेनियन ओशन, यहाँ से आप इजिप्ट में उतरोगे, इजिप्ट से अल्टीमेटली रेड सी एंड रेड सी से अल्टीमेटली आप जो बैरी गाज़ा, बैरी गाज़ा मतलब अभी का मॉडर्न डे का ब्रिघू कच्छ या फिर भरूच, एंड आफ्टर एक और ट्रेडिंग पोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा दैट इज़ सोपारका। यहाँ पे जो रोमन एंड आफ्टर इंडिया की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा फली फूली। नाउ इंडिया काफ़ी डेवलप सिविलाइजेशन था, अशोका के अंडर इंडिया को यूनिफिकेशन भी मिल चुका था। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ आवर कंट्री टू यूनिफाई आवर कंट्री। एंड फिर वही चीज़ आप रोमन एम्पायर को देखोगे तो रोमन एम्पायर भी इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका था। आपने कभी ना कभी तो रोमन एम्पायर जूलियस सीज़ार एंड जूलियस सीज़ार के बाद रोमन एम्पायर ऑगस्टस का नाम सुना ही होगा। ऑगस्टस के अंडर इन्होंने इजिप्ट का फ़ैरो का सिविलाइजेशन ख़त्म करके रखा हुआ था, एंड ऑगस्टस को यही वाली चीज़ जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे गई। द लास्ट फ़ैरो जो इजिप्ट की रही है जिनका नाम था क्वीन क्लियोपेट्रा, इनको अर्ली सेंचुरीज़ ऑफ द क्रिश्चियन ईरा में हराया गया, एंड हराने के बाद जो पूरे इजिप्ट के ऊपर रोमन एम्पायर का कब्जा हो गया। बट जब आप इजिप्ट को कैप्चर करते हो यू आर इन अफ्रीका, एंड अफ्रीका में ही तो पूरे दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व आपको दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं तो इजिप्ट का जो फ़ैरो का सिविलाइजेशन था इनके डीप इनटू द अफ्रीका काफ़ी अच्छे खासे कनेक्शन डेवलप थे, एंड यही कनेक्शन का फ़ायदा अब रोमन एम्पायर ने उठाना चालू किया। एंड रोमन एम्पायर ने जब ये फ़ायदा उठाया तो यही फ़ायदे के ऊपर अब रोमन एम्पायर जो है वेल्दी हो गया। एंड जब रोमन एम्पायर वेल्दी होगा तो फिर वेल्दी पर्सन खर्चा किस पे करता है आप बताओ मुझे। जब आपके जेब में पैसा आता है सबसे ज़्यादा पैसा किस पे होता है? खाने पे, हर दिन स्विगी जोमेटो पे कुछ ना कुछ तो मंगाओगे ना। कपड़ों पे, बड़े बड़े मॉल में जाओगे एंड आफ्टर फिर क्या करोगे? शॉपिंग करोगे। ये लोग भी तो वही करेंगे। आपको अब चाहिए स्पाइसेस, एंड स्पाइसेस के लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा? आपको चाहिए कॉटन एंड सिल्क, वो कॉटन एंड सिल्क के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? एंड दैट इज़ हाउ इंडिया का ट्रेड जो है काफ़ी मैसिवली हम लोगों को अब डेवलप्ड होता हुआ दिखाई दिया। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है कि रोमन जब इंडिया में आते थे तो रोमन यूजुअली गोल्ड कॉइन्स लेके आते थे, एंड गोल्ड के साथ रोमन जो है वाइन लेके आते थे। ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्री की ये दो ही चीज़ें तो हम लोगों को आज भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, फॉरेन लिकर एंड आफ्टर फिर फॉरेन गोल्ड। एंड इन रिटर्न ये लोग इंडिया में आके क्या लेके जाते थे रिटर्न? तो ऑब्वियसली इंडिया के पास अपने वैरायटी ऑफ द स्पाइसेस है, इंडिया के पास अपना वैरायटी ऑफ द कॉटन है, एंड आफ्टर इंडिया के जो आइटम्स ऑफ लग्जरी है जैसे फॉर एग्जांपल आइवरी, या फिर इंडिया के पास डायमंड है गोलकोंडा माइंस का, एंड आफ्टर फिर इंडिया के पास जो पर्ल या फिर मोती जो है ये भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो उठा के लोग लेके जाएंगे। एंड देन देयर वाज अ क्विड प्रो को, रोमन अपने गोल्ड कॉइन वाइन लेके आएंगे, इंडिया का सामान उठाएंगे, वापस चले जाएंगे। बट फिर कहीं ना कहीं तो ये पूरा का पूरा ट्रेड जो है इट वाज अ लॉस मेकिंग ट्रेड फॉर द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर को जो है बहुत ही जल्दी ये चीज़ पता चलेगा, सोना या फिर गोल्ड के दाम पे आप स्पाइसेस एंड आफ्टर कॉटन नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप गोल्ड के दाम पे स्पाइसेस मतलब मसाला एंड आफ्टर कपड़ा खरीदना चालू करोगे तो इट्स अ लॉस मेकिंग ट्रेड। एंड फिर इसी के ऊपर जो है हम लोगों को धीरे धीरे डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दिया इन द प्लिनीज नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी ये एक रोमन ऑथर थे, एंड प्लिनी ने अपने नेचुरल हिस्टोरिका में हम लोगों को ये डाटा दे के रखा हुआ है समवेयर अराउंड 72 AD में रोमन्स ने इंडिया के साथ का ट्रेड बैन कर दिया। रोमन्स एंड आफ्टर इंडिया का ट्रेड जो है ये बैन होने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न प्लिनी का कहना है कि लास्ट 100 ईयर्स में मतलब रफली 72 BC से लेके 72 AD के बीच में एनुअल बेसिस पे 5 करोड़ सेस्टर केस मतलब रोमन गोल्ड कॉइन,
ये कहीं ना कहीं तो इंडिया में ड्रेन हो रहे हैं एनुअल बेसिस पे। एंड दिस इज़ अ डाटा दैट वी आर लुकिंग एट। अगर एनुअल बेसिस पे 5 करोड़ गोल्ड कॉइन अगर इंडिया में आ रहे हैं, अगर हम लोग प्लीनी की बात सच माने, तो यू कैन क्लियरली इमेजिन कि 100 ईयर्स में इंडिया में रफली 500 करोड़ गोल्ड कॉइन जो आए हुए हैं। एंड दैट वाज द बेस ऑफ द एंटायर गोल्ड इन आवर कंट्री। अगर एंशियंट टाइम पीरियड में आपको बताया जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, वो इसी की वजह से तो थी, बट फिर ये चिड़िया जब सोने की बन रही थी तो ये सोना रोमन से आ रहा था। रोमन को कहीं ना कहीं तो ये हर्ट करेगा, इकोनॉमिकली हर्ट करेगा। एंड दैट्स व्हाई रोमन्स ने फाइनली इंडिया के साथ का ट्रेड जो है 72 AD में बैन कर दिया। ये काफ़ी वाइटल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इसी से हमको पता चलता है कि भाई एंशियंट टाइम पीरियड में सोना आया कहाँ से। ऐसा तो हो नहीं सकता सोना आसमान से आया, धरती से भी नहीं आ रहा है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी माइंस। तो फिर ये ट्रेड नेटवर्क है। जैसे आज के टाइम पीरियड में इंडिया इज़ हैविली रिलायंट अपॉन से फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज़ फॉर द गोल्ड सप्लाई। आज भी तो हम लोग जब हमारे पास गोल्ड कम पड़ता है अमेरिका से तो लेके आते हैं, तो उस ज़माने में भी यही हुआ करता था। इट्स जस्ट दैट कि वो ज़माने का गोल्ड ट्रेड वॉज अ ट्रेड सरप्लस फॉर आवर कंट्री। जब इंडिया ये ट्रेड कैरी आउट करता था तो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ का वेल्थ इंडिया में आता था। अनफॉर्चुनेटली जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आएंगे तो फिर इसका रिवर्स चालू होगा, उसके ऊपर भी बातें करेंगे। बट इन एनी वेज प्लीनी का ये जो बुक है, ये बुक का कोरोबोरेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम लोग 1st, 2nd, 3rd सेंचुरी के अराउंड की बातें करते हैं तो इंडिया में उस ज़माने में जो कुषाणों का राज हुआ करता था, एंड दिस इज़ बेसिकली कुषाण के गोल्ड कॉइन। वैसे फिर धीरे धीरे कुषाण के बाद जो इंडिया में गुप्तास का राज आ गया, ये गुप्ता के गोल्ड कॉइन है। यहाँ पे जो आपको चंद्रगुप्ता द सेकंड भी दिखाई देंगे, आपने चंद्रगुप्ता द सेकंड का नाम कभी ना कभी तो सुना भी होगा, तो उनका ये इमेज है। वैसे ही आपको जो है कुषाण एम्परर कनिष्क का दिखाई देंगे। कनिष्क जो है ही वॉज वेरी बिग बुद्धिस्ट पैट्रोनाइजर। इनफैक्ट बुद्धिस्ट रिलीजन की 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है एम्परर कनिष्क ने कहीं ना कहीं तो पैट्रोनाइज भी करके रखी हुई थी। एंड ये गोल्ड कॉइन जो है, इनकी खासियत क्या है कि अगर हम लोग कुषाण के गोल्ड कॉइन देखते हैं तो ये 100% प्योर है। 100% प्योर मतलब 24 कैरेट जो है ये बेसिकली गोल्ड कॉइन हमको दिखाई देंगे। और ये कॉइन्स पब्लिक में इशू करते थे। आज के टाइम पर में कोई नहीं करेगा, कोई भी गवर्नमेंट या ऐसी कोई बेवकूफ़ी करेगा क्या कि गोल्ड के कॉइन बनाएं पब्लिक में बांट दो। ये लोग करते थे। एंड दैट वाज द अमाउंट ऑफ द ट्रेड दैट वाज देयर। कहीं ना कहीं तो जब प्लीनी बताते हमको कि 5 मिलियन मतलब रफली 50 लाख सेस्टर केस जो है, 50 मिलियन मतलब रफली 5 करोड़ सेस्टर केस इंडिया में आ रहे थे, वो जा कहाँ पे रहे थे? ये लोग अपने गोल्ड कॉइन बनाते थे, पब्लिक में बांटते थे। एंड दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली जो गोल्ड है इंडिया के घरों घरों में पेनिट्रेट होना चालू हुआ। एज आई टोल्ड यू कि आज भी इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट रिजर्व है गोल्ड का, 25,000 मेट्रिक टन। यही से तो आया। विलेज लेवल पे, टेम्पल में, हर एक ऑर्डिनरी बंदे के घर में कहीं ना कहीं तो गोल्ड जो है फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट कॉइन के थ्रू जो है पेनिट्रेट हुआ। एंड धीरे धीरे फिर कुषाण के बाद जो हमारे पास गुप्ता। एंड गुप्ता के गोल्ड कॉइन की खासियत क्या है कि गुप्तास का टाइम पीरियड एक रफली पकड़ के चलो कि 319 से लेके 540 AD का है। एंड गुप्ता के गोल्ड कॉइन में हम लोगों को 50% इम्प्यूरिटीज़ जो है वो दिखाई देती है। जब हम लोग इनके गोल्ड कॉइन मेल्ट करते हैं तो इन्होंने अपने गोल्ड में जो है रफली 50% सिल्वर, 50% लीड एंड आफ्टर कॉपर जैसे एलिमेंट जो ऐड करके रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं तो फिर गुप्ता टाइम पीरियड आते आते हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई प्लीनी जो बता रहा है सच है। रोमन्स ने इंडिया के साथ का ट्रेड बैन किया तभी तो जाके इंडिया में डर्थ ऑफ गोल्ड होगा ना, गोल्ड की कमी होगी। जो ऑलरेडी है वो है हमारे पास, बट अनफॉर्चुनेटली कुषाणों के टाइम पीरियड में वो गोल्ड कहीं ना कहीं तो विलेज लेवल पे पेनिट्रेट हो गया इंडिया में। एंड गुप्ता को अब गोल्ड मिल नहीं रहा है। रोमन्स आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे तो रोमन्स आपका गोल्ड आपको देंगे भी क्यों ना। एंड कहीं ना कहीं तो फिर इसके वजह से जो गुप्तास के गोल्ड कॉइन आ रहे थे, पहले तो इन्होंने क्या किया, अपने गोल्ड कॉइन में जो है धीरे धीरे करके इम्प्यूरिटीज़ ऐड की। एंड ओवर अ टाइम पीरियड फिर गुप्ताज ने अपने सिल्वर कॉइन जो है वो इशू करने चालू किया। गुप्ता अपने गोल्ड कॉइन को दिनार बुलाया करते थे, एंड वैसे ही गुप्ता अपने सिल्वर कॉइन को जो रुपये बुलाया करते थे। एंड दैट्स वाई आज भी इंडिया का जो सिल्वर कॉइन है वो रुपया ही है। बट कहीं ना कहीं तो ये सारी चीज़ें जो रोमन कॉइन से ही आई है। ये जब रोमन कॉइन्स इंडिया में आते थे तो हमारे रूलर उसको मेल्ट करते थे। एंड यू कैन क्लियरली सी इन्हीं को कॉपी करके रखा हुआ है हमारे रूलर्स ने। तो ये सारे कोरोबोरेशन वाले फैक्टर है कि ये इतना ज़्यादा गोल्ड जो है रोमन एम्पायर के थ्रू ही इंडिया में आ गया। एंड सिंस रोमन एम्पायर बैंड ट्रेड विद इंडिया, तो ये कहीं ना कहीं तो गोल्ड पूरा ख़त्म होने ही वाला था। एंड फिर जब एंशंट इंडिया में गोल्ड ख़त्म हुआ तो ये गोल्ड अल्टीमेटली वापस से इंडिया में रिवाइव करने का काम अगर कहीं हुआ तो ऑब्वियसली वही यूरोपियन जब इंडिया में वापस आएंगे तब ना। रोमन्स ने इंडिया के साथ का ट्रेड बैन किया, ट्रेड कोलैप्स हो गया।
बट कहीं ना कहीं तो यही रोमन के बाद जो बड़े बड़े यूरोपियन पावर मीडिएवल वर्ल्ड में आए तो वो लोग अब वापस से इंडिया में आएंगे। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1498 ऑनवर्ड वी कैन सी डैट कि इंडिया में फॉरेनर्स वापस आने चालू है। 1498 में पहले पोर्तुगीज़ आए, देर आफ्टर फिर 1604 में डच इंडिया में आ चुके थे, देर आफ्टर फिर 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज देयर इन आवर कंट्री। वैसे फिर डैनिश इंडिया में 1620 तक जो आ चुके थे। एंड वैसे ही वी कैन से डैट कि 1668 आते आते जो है कहीं ना कहीं तो फ्रांस वॉज ऑल्सो इन आवर कंट्री। एंड ये लोग वापस से इंडिया में वही चीज़ को लेके तो आए थे कि ये लोग जब इंडिया में वापस आए तो इनको वापस से इंडिया में ट्रेड करना है। दे वॉन्ट टू एंटर इनटू इंडिया। इनको इंडिया के इंटरनल एरिया में जो माल मिल रहा है वो सारा चाहिए। दे वॉन्ट इंडिया के स्पाइसेस, इनको इंडिया में मिलने वाला कॉटन चाहिए, इनको इंडिया में मिलने वाले डायमंड्स चाहिए, इनको इंडिया में मिलने वाले जो है अदर कमोडिटीज़ जैसे आइवरी के कमोडिटी, लग्जरी कमोडिटी जो वो चाहिए। बट फिर अगर हो गई गड़बड़ वापस से, जब ये लोग इंडिया में आएंगे तो इंडिया का माल किस में खरीदेंगे? तो ये लोग जब इंडिया में आते थे तो इंडिया का माल जो है खरीदने के लिए बुलियन अपने साथ लेके आते थे। एंड दिस बुलियन इज समवेयर डाउन द लाइन अगेन बिकेम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द गोल्ड इन आवर कंट्री। बुलियन का मतलब होता है मेटल दैट इज यूज्ड इन करेंसी। तो करेंसी में जो आप मेटल यूज़ करते हो उसको आप बोलोगे बुलियन। तो ये लोग जब इंडिया में आया करते थे, जैसे पोर्तुगीज़ का एग्जांपल वी कैन टेक। पोर्तुगीज़ लोगों ने इंडिया में जब आए 1498 में तो पोर्तुगीज़ लोगों ने ब्राज़ील को भी कैप्चर किया था। एंड ब्राज़ील के पास अमेज़न रिवर की वैली है एंड अमेज़न रिवर वैली में जो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द गोल्ड इज़ देयर। तो पोर्तुगीज़ वहाँ से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते थे, ये गोल्ड के कॉइन्स एंड आफ्टर बार बनाते थे। यू कैन कॉल इट एज अ बुलियन। अल्टीमेटली ये गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार जो है फिर ये लोग इंडिया में लेके आते थे। अब ये लोग इंडिया में लेके आ गए, से फॉर एग्जांपल इंडिया में मुग़लों का राज है एंड मुग़लों का राज अगर इंडिया के ऊपर है, मुग़ल्स का राज इंडिया के ऊपर 1526 से लेके 1857 के बीच में रहा। तो मुग़लों के राज में जो है से फॉर एग्जांपल पोर्तुगीज़ सूरत उतर गए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अब सूरत में जैसे उतरेंगे तो सूरत में मुग़लों का जो एक टकसाल होगा, सिंपल। एंड ये टकसाल जो है इट वाज क्वाइट सिग्निफिकेंट। टकसाल का मतलब होता है मिंट। आज के टाइम पीरियड में टकसाल को मेंटेन करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है, राइट। आरबीआई के पास आप जाओगे तो आरबीआई आपको कॉइन देता है बिकॉज आरबीआई के पास अपने मिंट है, टकसाल है, जहाँ पे वो मिंट करती है कॉइन्स को। बट आज के टाइम पीरियड की जो करेंसी सिस्टम है इट्स कॉल्ड एज अ क्लोज करेंसी सिस्टम। आरबीआई के अलावा अगर कोई भी अपना सिक्का छापेगा उसको गवर्नमेंट उठा के जेल में डाल देगा, राइट और रॉन्ग। तो ये क्लोज करेंसी सिस्टम है आज के टाइम पीरियड की। उस ज़माने में मुग़लों के टाइम पीरियड में या फिर सुल्तानों के टाइम पीरियड में इट वाज एन ओपन करेंसी सिस्टम। एंड ये ओपन करेंसी सिस्टम में होता क्या था कि से फॉर एग्जांपल ये ओपन करेंसी सिस्टम में से फॉर एग्जांपल सूरत में ब्रिटिशर्स आ गए। और सूरत में अगर ब्रिटिशर्स आ चुके हैं तो सूरत में ब्रिटिशर्स को जो है एक ट्रेडर मिल गया। ट्रेडर का नाम मैं मेरा ही लेता हूँ, साइनिल। एंड मेरे पास जो है बेसिकली क्या है, मेरे पास जो है 100 टन्स ऑफ कॉटन है। मेरे पास जो कॉटन है 100 टन का कॉटन है। एंड ब्रिटिशर्स आर इंटरेस्टेड, 100 टन का कॉटन उठाएंगे, इसमें से शर्ट बनाएंगे एंड यूरोप में जाके बेचेंगे, बढ़िया दाम पे पैसा मिलेगा। बट फिर मैंने बोल दिया ना इनको, दैट इज़ अंग्रेज़ों को, देखो भाई 100 टन का कॉटन जो है मैं आपको दूंगा 100 अशरफी में। अशरफी वॉज द गोल्ड कॉइन ऑफ द मुग़ल। जैसे मैंने आपको यहाँ साइड में दे के रखा है, दिस इज़ बेसिकली द गोल्ड कॉइन ऑफ द मुग़ल या अशरफी। अब मैं मुग़लों के अंडर रह रहा हूँ, सूरत मुग़लों की सिटी है एंड मुझे मुग़लों के जो है 100 गोल्ड कॉइन चाहिए। तो फिर यहाँ पे ये पोर्तुगीज़ जो है आके बैठे हुए, ब्रिटिशर्स आके बैठे हुए, पोर्तुगीज़ बोलेंगे 100 कॉइन चाहिए ना आपको, हम देते हैं। पोर्तुगीज़ अपना बुलियन उठाएंगे जो वो कहाँ से लेके आए हैं, ब्राज़ील से लेके आए। पोर्तुगीज़ जाएंगे मुग़लों के टकसाल में। ये टकसाल में जब एक दरोगा ए टकसाल हुआ करता था, दरोगा ए टकसाल मतलब टकसाल का इंचार्ज। एंड इसके अंडर जो है फिर सिक्काची के साथ कहीं ना कहीं तो फिर इसके पास श्रॉफ या फिर सराफ, ऐसी मल्टीपल कम्युनिटीज़ काम किया करती थी। तो पोर्तुगीज़ इसके पास जाएंगे और बोलेंगे देखो भाई हमको एक धंधा करना है। एंड फिर वो जो साइनिल नाम का मर्चेंट है हमसे 100 अशरफी मांग रहा है। अब ये हमारे गोल्ड कॉइन्स मतलब हमारे गोल्ड जो है बुलियन है, तो ये गोल्ड बुलियन आप लो एंड आफ्टर हमको ये गोल्ड बुलियन में से करेंसी बना के दो। फिर वो दरोगा टकसाल पहले जो अपने श्रॉफ को बुलाएगा, गोल्ड की प्योरिटी चेक की जाएगी एंड देयर आफ्टर फिर एक गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के बाद पोर्तुगीज़ लोगों को बताया जाएगा कि आपने जो गोल्ड दिया है उसके ऊपर हम लोग 100 कॉइन तो आपको देंगे, 100 अशरफी। बट फिर इसके एवज में आपको हमको टैक्सेशन भी तो देने पड़ेंगे ना, 10%। तो वो 10% का टैक्सेशन भी हमको गोल्ड में चाहिए।
अल्टीमेटली फिर ये 100 अशरफी जो है ये सिक्का जी यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो सिक्का प्रिंट करेगा, वो सिक्कों में कन्वर्ट करेगा। पोर्तुगीज़ ने दिया हुआ गोल्ड, पोर्तुगीज़ को अपने कॉइन मिल गए, मुग़लों को अपना टैक्स मिल गया, एंड ये 100 गोल्ड कॉइन या फिर अशरफी मुझे मिल गया ना, एंड आई एम सूरत बेस्ड ट्रेडर, एंड अल्टीमेटली वो सूरत में आज भी है, राइट और रॉन्ग। कहीं ना कहीं तो वो सारा गोल्ड जो है इंडिया के घरों घरों में जो है चला गया। एंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द मीडिएवल इंडिया, जो ब्रिटिशर्स एंड आफ्टर पोर्तुगीज़, डच, डैनिश, फ्रेंच, इनके वजह से जो ट्रेड अक्रॉस इंडिया में बढ़ा, दैट्स अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है एंगस मैडिसन। यही एंगस मैडिसन, इनका कहना है कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द मुग़ल इंडिया, इंडिया जो है 23% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को जो है कंट्रोल करता था। ये इतना बड़ा कंट्रोल आया कहाँ से? ये यही बुलियन ट्रेड के वजह से आया कि जो वेस्टर्न कंट्री जब इंडिया में आई तो इंडिया का माल खरीदने के लिए अगेन आपको जो है सोना चांदी ही लानी पड़ी। ये सोना एंड चांदी वरना हम लोगों को इंडिया में मिलती ही नहीं है। वी डोंट हैव माइनेबल माइन ऑफ द गोल्ड एंड देयर आफ्टर सिल्वर। तो ये सोना कहीं ना कहीं तो जो इंडिया का इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर वेस्टर्न कॉन्टैक्ट। जब जब वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हमारे कॉन्टैक्ट कम होते हैं, इंडिया का सोना कम होगा, बट जब जब वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हमारे कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे, देन ऑब्वियसली इंडिया का सोना जो है बढ़ेगा। कंसिक्वेंटली एंशिएंट टाइम पीरियड में रोमन एम्पायर एंड मीडिएवल टाइम पीरियड में ये फॉरेन कंपनीज टिल 1757 बैटल ऑफ प्लासी वी कैन से दैट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द बेनिफिट जो इंडिया को करवा गई। बट फिर अनफॉर्चुनेटली बैटल ऑफ प्लासी हैपन, एंड बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है कहीं ना कहीं तो जो है ट्रेंड रिवर्स हो गया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने कैलकाटा को कैप्चर किया। अब अंग्रेज़ कैलकाटा की ट्रेजरी में से पैसा निकालेंगे, एंड कैलकाटा की ट्रेजरी में से पैसा निकाल के जो इंडिया का माल खरीदेंगे, एंड इंडिया का माल खरीद के अल्टीमेटली यूरोप में जाके बेचेंगे। तो जो ड्रेन इंडिया की तरफ ये हो रहा था, दैट इज़ सॉरी वेल्थ इंडिया की तरफ ड्रेन हो रही थी अंग्रेज़ों के अंडर, जो वो रिवर्स चालू हो गई। अंग्रेज़ जैसे इंडिया में आ गए तो अंग्रेज़ों ने यही इंडिया का गोल्ड जो है वो जमा करना चालू किया, इसी से इंडिया का माल खरीदेंगे, एंड देयर आफ्टर ये माल फिर दोगुने दाम पे जाके जो है कहीं ना कहीं तो यूरोप में बेचेंगे। एंड दैट्स वाई आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी यू कैन से दैट कि इंडिया में फिर अल्टीमेटली गोल्ड का जो बेसिकली ड्रेन होता था वेस्टर्न कंट्रीज़ का, वो कहीं ना कहीं तो बंद हो गया। वहाँ से लेके आज तक अगर हम लोग देखें तो ये पर्टिकुलर ट्रेड हम लोग कभी भी सरप्लस कर ही नहीं पाए। मुगल्स वेर परहैप्स द लास्ट जिसके अंडर ये ट्रेड जो है सरप्लस में था, एंड दैट्स व्हाई वी वर कंट्रोलिंग 23% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। सो व्हेन वी कैरी आउट दैट इंक्वायरी कि इंडिया सोने की चिड़िया थी, भारत सोने की चिड़िया थी, तो यस इट वाज, बट ये क्यों थी? बिकॉज वी हैड एस्टैब्लिश आवर इकोनॉमिकल नेटवर्क इन अ वेल डिफाइंड मैनर, एंड जब तक आप वो इकोनॉमी को वेल डिफाइंड मैनर में एस्टैब्लिश नहीं करते, सोना नहीं आने वाला है। अनफॉर्चुनेटली आज तक वो इकोनॉमी जो हम लोग अच्छे तरीके से जो एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, एंड दैट्स आज भी अगर आप देखोगे तो इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। मतलब जो हम लोगों ने हिस्टोरिकली एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है वो अब बाहर जा रहा है। मुग़लों के टाइम पीरियड में मुग़ल्स के अंडर जो सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व हुआ करता था पूरे दुनिया का। एज आई टोल्ड यू कि आज के टाइम पीरियड में हमारा नंबर जो 9th रैंक पे आता है। वी थिंक कि हमारे पास बहुत सारा सोना है, बट स्टिल आरबीआई के पास सिर्फ 800 मैट्रिक टन का ही सोना है, एंड एज आई टोल्ड यू पब्लिक के पास 25,000 मैट्रिक टन का सोना है। बट अकेले अमेरिका के पास जो है 81,000 मैट्रिक टन का सोना है, वो भी गवर्नमेंट के पास। तो यू कैन क्लियरली इमेजिन कि 1757 के बाद ये ड्रेन ऑफ गोल्ड जो कितने लेवल का हुआ है। बट आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि जो बेस था कि ये गोल्ड आता कहाँ से था, तो गोल्ड रोमन एंड आफ्टर यूरोपियन ट्रेड से आता था।